अस्सलाम वालेकुम जी, मैं साकिब सलीम कुरैशी स्काई कम्युनिकेशन न्यूज़ के ऊपर आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ और आपसे दरख्वास्त है कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे बेबाक तबसरे तज्ज़िये आपको फ़िल वक़्त पहुँचते रहें और सबसे पहले आप इनसे आगाह होते रहें। आज जिस मौज़ू पर मैं बात करने लगा हूँ वो है वफ़ाकी वज़ीर दाख़िला जनाब शेख रशीद साहब के हवाले से। शेख रशीद ने एक बार फिर बड़ा दबंग ऐलान किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर नवाज़ शरीफ को ललकारते हुए कहा और ये बिल्कुल वाज़ेह दो टोक पैगाम दिया है कि 16 फरवरी तक जो है वो नवाज़ शरीफ साहब का पासपोर्ट जो है वो कैंसल कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा ऐलान है, बहुत दबंग ऐलान आपने किया है। साथ आपने ख्वाजा आसिफ या कामे को लेकर बड़ी कहानियाँ सुनाई और हुकूमती वज़रा की जानिब से हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ बाबर एवान साहब भी मौजूद थे। बाबर एवान ने भी वाज़ेह तौर पर अकामे की एक तफ़सीली डेफिनेशन जो है वो अवाम के सामने रखी। अब सवाल ये पैदा होता है, ये सारी खबरें आज इस्लामाबाद में सिरे कर दी गई। साथ हमने देखा कि मरियम बीबी ने भी मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं उनसे बड़े अहम खिताब किए। उस खिताब में एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ललकारा। उस ललकार में बार बार एक ही बात थी, एहतसाब के नारे के ऊपर इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारी वो बातें हैं जो गुज़िश्ता कई सालों से चलती हुई आ रही हैं। अब जो अहम बात है और जो अहम ऐलान किया शेख रशीद साहब ने, कहते हैं कि 16 फरवरी तक नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। अरे भाई, कुछ तो होश के नाखून आप लें। आप किस कानून के तहत ये बात करते हैं? एक मुल्ज़िम जिसे आप कहते हैं कि मुल्ज़िम है, जिसको मुल्क से बाहर भेजा आपके लोगों ने और आप सबसे आगाह थे और आज आप भी सबसे आगे हैं और आप ये कहते हैं कि जैसे ही आपको वज़ारत दाखिला की मिनिस्ट्री मिली और आपने आते ही ऐलान कर दिया कि जी मैं पासपोर्ट कैंसिल कर दूँगा, तो इसका मतलब तो यह है कि लोगों को बेवकूफ़ और गुमराह बनाना छोड़ दें। शेख रशीद के इस बयान के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा अगर इसका उठाएँगे तो वो उठाएँगे नवाज़ शरीफ साहब, जो कि गुज़िश्ता कई अरसे से कोशिश करते रहे हैं कि उन्हें असाइलम मिल जाए। अब असाइलम किस वजह से मिलेगा कि ज़ाहिर है एक शख्स जो मुल्क से बाहर है, उसके पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया गया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को पाकिस्तान में कुर्क किया जा रहा है। तो अब वो पॉलिटिकल असाइनमेंट की तरफ जाएँगे और असाइनमेंट ले जो असाइलम है, वो असाइलम लेकर वो बरतानिया में मुकीम हो जाएँगे। तो इमरान खान साहब के दावे रियासत मदीना में रहते हुए कहते हैं कि जी मैं जाऊँगा, नवाज़ शरीफ को खुद लेके आऊँगा। आप तो खुद उन्हें छोड़ने की तैयारियाँ कर रहे हैं, तो फिर किस तरह आप लेकर आएँगे? शेख रशीद ने क्या कैबिनेट से अप्रूवल ले ली हुई है कि वो एक लीडर की जो एक पार्टी को बाकायदा लीड करते हैं, बेशक वो नाअहल हैं, तो क्या आपने अपनी अथॉरिटी का सिर्फ ऐसे ही फायर मार दिया बगैर कुछ सोचे समझे और कह दिया हुआ है? कैबिनेट से अप्रूवल आपने ली है, आपने इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर जो पूरा प्रोसेस होता है, कोई दरखास्त आपको लिखी गई है कैंसलेशन करवाने के लिए, अदालत से कोई आपको ऑर्डर आए, तो जवाब है नहीं। आपने खुद मनोअन कि जी मैं वज़ीर दाखिला हूँ और मैं आई हैव राइट टू कैंसिल द पासपोर्ट। किस कानून के तहत? क्या कोई रिटर्न एप्लीकेशन आपको एफआईए ने दी है, आपको नैब ने दी है, आपको अदालत की तरफ से कोई हुक्म सादिर हुआ है कि जी आप नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट कैंसिल कर दें? तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी जो है वो शेख रशीद साहब ने वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बहरहाल वो कर गए। देखते हैं कि 16 फरवरी को उनके इस बयानिए की क्या मौक़िफ़ आता है, क्योंकि फरवरी और मार्च का महीना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, सेनेट के इंतखाबात हैं और आज जैसे हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के जो बहुत से शेर हैं वो जो कौमी असम्बली के स्पीकर के सामने जाके ढेर हो गए। ठीक इसी तरह सवाल तो उठेंगे और ये जवाब भी देना पड़ेगा तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि अगर वाकई इंतकामी कार्रवाई नहीं है तो ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी जो कि एक रुकन कौमी असम्बली है, उनकी गिरफ्तारी किस तरह अमल में लाएगी? क्या स्पीकर को एतमाद में लिया गया था? स्पीकर की जानिब से कोई इस तरह के लेटर्स जारी किए गए थे कि आप गिरफ्तार कर सकते हैं, जबकि कानून तो कुछ और ही कहता है। लेकिन अब क्योंकि नैब को आज़ाद छोड़ दिया गया है, वज़ारत दाखिला अपना काम कर रही है, फिर शेख रशीद साहब ने कुछ बड़े ऐलान किए और बड़ी तारीफ की चेयरमैन सीडीए की, आमिर अली अहमद खान साहब की, कि जी सीडीए में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। शेख साहब कभी दौरा लगाइए, आपको अंदाजा होगा कि वहां करप्शन कितनी हो रही है। 2018 से सीडीए जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री की एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के लिए अंडर सुपरविजन काम कर रही है, लेकिन तब्दीलियां क्या आई हैं? आज भी बंदर बांट का सिलसिला जारी है, तो वो तमाम शवाहिद, तमाम सबूत मैं आपको दूंगा कि किस तरह बोगस फाइलें तैयार की जाती हैं, किस तरह बोगस फाइलें का गोरख धंधा किया जाता है, किस तरह सरमायाकारों को लूटा जा रहा है और सीडीए को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपने F6 F7 में ऐलान कर दिया जी मैं गरीबों के लिए घर बनवाएंगे। आप कौन है घर बनवाने वाले भाई? ये अप्रूवल तो देनी है हाउसिंग मिनिस्ट्री ने, ये अप्रूवल तो देनी है इमरान खान साहब ने। तो ये ऐलानात किस मीटिंग के तहत हो रहे हैं? और फिर आपने ये भी कहा कि पेशावर में एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। खुदा का वास्ता है, पहले इस मुल्क को बहुत दफा बर्बाद किया गया है,
अब इन चीजों से बाहर निकल आए। आपके इन ऐलानात की वजह से मुल्क को बहुत नुकसान हो चुका है। अब एक बार फिर जाते जाते मैं जरूर कहूंगा कि शेख रशीद साहब एक वाइज जिम्मेदार थे कि जिन्होंने नवाज शरीफ को बाहर भेजने में अहम किरदार अदा किया, और अब पॉलिटिकल असाइनमेंट जो असाइलम है उसे लेने में अगर कोई किरदार अदा कर रहा है तो वो करेंगे वजीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब। मोअज़्ज़िज़ शेख रशीद साहब, आपकी असाइलम की जो तैयारियां आपने मुकम्मल करवाई हैं एक मफरूर नवाज शरीफ की, जिसको आप मफरूर कहते हैं, आपको मुबारक। और आपने ये बड़ी अच्छी प्लानिंग की है कि आप विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, और आपने आते ही जो ये काम किया है, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नवाज शरीफ को मौका दिया है, तो ये आइंदा आने वाले दिनों में आपको काम को जवाब देना होगा। लेकिन हम आपका आखिर तक पीछा करेंगे उन खबरों का और अपनी आवाम को इससे आगाह करते रहेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में मजीद कुछ तफसीलात के साथ हाजिर होऊंगा और एक बड़ा स्कैंडल हाईलाइट करूंगा और बताऊंगा आपको कि इस वक्त क्या होने वाला है। लेकिन जाते जाते खबर देता जाऊं कि बीबी मरियम जो है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और हिदायत आ चुकी हैं, किसी भी वक्त उन्हें नजरबंद कर दिया जाएगा। अब देखते हैं क्या होगा, किस तरह होगा। शेख रशीद साहब की दोनों विकेटों में से कौन सी विकेट गिरती है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।